दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कटीला तार बिजनेस में ग्रोथ होती रहे तो कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और लोग अधिकतर इस बिज़नेस में यही गलती करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग ये गलती नहीं करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका बिज़नेस आज नहीं तो कल ज़रूर ग्रो होगा और अच्छे प्रॉफिट के साथ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको मैं 4 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो लोग अधिकतर गलती करते हैं। अब जितने भी पॉइंट मैं 4 बता रहा हूँ, चारों में से ज़रूरी नहीं कि अधिकतर करते हो सकता है कि कुछ लोग करते हो और कुछ पॉइंट ऐसा हो जो अधिकतर लोग करते हो। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो और चारों पॉइंट को कहीं पर भी नोट कर लो, या फिर जहाँ पर भी आप डेली उठते बैठते हो, जहाँ पर भी आप बैठते हो बिजनेस पे अपने, वहाँ पर इसको लिख कर चिपका कर रखो, जिससे कि आपको रिमाइंड होता रहे कि हाँ, ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है, वरना हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज़ रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप भी करते हो, लेकिन अधिकतर बिजनेसमैन ये करते हैं। तो अगर आप कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ना करो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देख रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को और जो आपका सस्टेनेबल बिजनेस, जो ग्रोथ, एक असली ग्रोथ होता है, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। आप इसमें क्या करते हो, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। अधिकतर मैं कहूँगा, ठीक है, कुछ ऐसे शॉप ओनर होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और आपने मुझे कटीला तार, आप कुछ भी बेचते हो, कटीला तार बेचते हो, बार बार बेचते हो, चेन लिंक वायर बेचते हो। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कितना रुपये किलो है, आप कहते हो 75 रुपये किलो है, मैं कहता हूँ मुझे 70 रुपये किलो में चाहिए, अगर आप देना चाह रहे हो तो दे दो। तो आप सोचते हो यार दे देता हूँ, लेकिन दे तो देते हो आप, लेकिन या आप 2 चीज़ करते हो। या तो जो जिस पे भी आप तौलते हो अपने कांटा पर, उस पर आप, जो आपको पता है कांटा पे क्या क्या आता है, उसका जो वेट है वो बढ़ा देते हो, मैग्नेट या फिर कोई अलग सिस्टम करके आप उसका वेट कुछ ज़्यादा ही कर देते हो, जिससे कि मैं फालतू वेट का पैसा आपको दूं, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो उस पर निकल आए। या तो आप मुझे 75 रुपये वाला तार ना देकर 70 रुपये वाला तार मुझे दे देते हो और बताते हो मैंने आपको 75 वाला ही तार दिया है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो आपका कस्टमर हूँ, आपने मुझे कहा कि 75 वाला, मैंने आपको 70 रुपये दिया, मैंने मान लिया। या फिर अगर आपने तौल में कुछ गड़बड़ी की, मैंने मान लिया। ठीक है, अब मान लो लेट सपोज मैं घर पर गया, या हो सकता है मैंने कहीं तोल लिया, मुझे भरोसा नहीं हुआ, या फिर मुझे लेट सपोज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे सामने ही कांटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ एक बार चेक करके देख ही लेते हैं कि सच में उतना किलो है कि नहीं है। और जैसे ही मैं रख कर देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आपने मेरे साथ धोखा दिया है, या फिर आप मुझे गलती से दूसरा तार दे देते हो और वो जल्दी मुरझा जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है या टूट जाता है। तो फिर उसके बाद जो ट्रस्ट है ना, वो आपके दुकान से मेरा उठ जाता है। तो फिर दोबारा तो मैं आपको दुकान पे आऊँगा नहीं। अब आप लोग सोच लोगे कि मेरे ना आने से आपका दुकान तो बंद होने जाने वाला है, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आपने मुझसे, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपने मुझसे ले लिया, ठीक है, लेकिन वो एक ही बार लिया। अब मेरे साथ जो दुर्घटना घटी, हो सकता है या तो आकर मैंने आपके ऊपर, मैंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया, फायर किया, या फिर नहीं भी किया, तो जो मैंने और भी अपने लोगों को बताया कि इसके दुकान पे मत जाना, ये देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा होगा, तो बहुत बेकार वैल्यू हो जाएगी आपकी। जो कंपनी, आपकी जो शॉप है, उसकी जो इमेज है मार्केट में, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये गलती आप लोग कर रहे हो तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अभी रोक दो, अभी सही टाइम है, कल मत सोचो। और जो बात रही प्रॉफिट की, देखो अगर आप मुझे 70 पे नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आपकी खरीद नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्ट मुझे मुंह पर मना कर दो कि भाई मैं आपको 70 पे नहीं दूंगा, मेरी खरीद नहीं है 70 पे, बस बात खत्म। अब वहाँ पर आप मेरे साथ गलत काम कर रहे हो, जिसकी वजह से बाद में आपको ही दिक्कत मिलेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं किसी और दुकान से जाकर खरीद लूँगा। ठीक है, तो कस्टमर का हमेशा आप लोग ख्याल रखिए। अगला हमारा पॉइंट है नॉट हैविंग गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होता है। मैंने कोर्स में सारी चीज़ें बताई हुई है, मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, अगर आप सभी को नहीं पता है तो ये जान लो
मैंने कटीला तार जो बिज़नेस है उसको ग्रो कैसे करें, उसमें क्या मेन पॉइंट है, क्या मेन कॉमन मिस्टेक है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा फ्रेमवर्क आपको दिया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि कटीला तार क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप सामने वाले कस्टमर को कैसे क्या बता कर दोगे। ठीक है, आप सपोज़ करो मैं आप दुकान पर आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 किलो में कितना मीटर होता है। ठीक है, मैंने पूछा, अब आपको खुद ही नहीं पता है कि 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो आप मुझे कैसे बताओगे। और आप कहोगे पता नहीं, लगभग इतना, लगभग उतना होता है, तो मेरे दिमाग में एक तरह से डाउट आ जाएगा कि इसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ बेचने के लिए लाया है, इसको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये गलत जानकारी मुझे दे रहा हो, तो मैं आप बहुत कम चांस है कि मैं आपके यहाँ खरीदूँगा। तो आपको सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, जरूरी नहीं है बार बार का बिजनेस है, आप किसी और कैटेगरी में हो, आप वॉश बेसिन बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, पीवीसी पाइप जो भी बेचते हो, मोटर बेचते हो, आपको अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आपका सेल हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज लो। नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको? इसी चैनल पे मिलेगी, अगर आप सभी को नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बार के ऊपर 2 से 3 वीडियो पड़ी हुई है। और अगर आपका कोई और टाइप का बिजनेस है, जैसे वाटर मोटर और भी बहुत सारे वाटर टैप, टैंक, तो सारी चीज़ें टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा टॉपिक है नॉट गिविंग एट फेयर प्राइस, यानी कि आप अपने कस्टमर को देखो, मार्केट में लोग जो कस्टमर आते हैं उसको आप भले ही बहुत अच्छी क्वालिटी देते हो, भले ही आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हो, लेकिन आपसे वो आया, इन्फॉर्मेशन ले लिया, वो क्वालिटी ले ली, उस कंपनी के बारे में जान लिया, अब आपके कंपटीटर के पास जाएगा, वही प्रोडक्ट पाएगा, और अगर आपसे सस्ता वो दे रहा होगा तो वो तुरंत खरीद लेगा। ठीक है, तो आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दो, उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, साथ ही साथ उसको अच्छे प्राइस पर भी दो। ठीक है, कोई भी कस्टमर अपना घाटा नहीं चाहेगा। अगर मुझे 10 रुपया 20 रुपया सस्ता कहीं पर मिल रहा है, और जहाँ तक बगल ही मिल रहा है, क्योंकि आपके कंपटीटर अगर बगल सामने ही होंगे, कहीं बहुत दूर तो होंगे नहीं, तो मैं तुरंत जाकर ले लूँगा। ठीक है, मैं आपकी दुकान से क्यों लूँगा, आप मुझे 10, 20, 40 रुपये ज़्यादा महंगा दे रहे हो। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो यार, आपकी ख़रीद महंग आई है तो आप जाहिर सी बात है महंगे दोगे, अपना लॉस करके तो दोगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में जाओ, जहाँ से भी आप लेके आते हो उस मार्केट पे जाओ, वहाँ से नेगोशिएट करो। अगर वो आपको कम पे नहीं दे रहा है, पूरे मार्केट में कम पे आपको नहीं मिल रहा है, तो यार भारत में बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी कंपनी है जो बार बार बनाती है, अच्छी क्वालिटी की बनाती है और कम से कम प्राइस पर भी देती हैं। तो आप उनके बारे में पता करो। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे प्राइस पर नहीं दोगे तो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे, बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो आपको अगर बिज़नेस ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना होगा, तभी आप अपने बिज़नेस को स्केल कर पाओगे। चौथा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल्स स्किल। आपने अपने कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव किया, उसके साथ कोई गलत प्रैक्टिस नहीं की, उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसको अच्छा प्राइस भी दिया। लेकिन एक चीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सेल्स स्किल ही नहीं आती है, वो आपसे नहीं खरीदेगा। आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको बात करने का तरीका ही नहीं पता है कि कैसे सेल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो आपसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, मेरे कंपटीटर में मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे कंपटीटर में एक शॉप है। ठीक है, मेरे जो भी मैं बेचता हूँ वो भी कटीला तार, बार्ड वायर, ये सारी चीज़ें बेचता है, लेकिन उस पर एक कमी है। वो क्या करता है, वो मिसबिहेव, उसको सेल्स स्किल नहीं आती है। वो कोई भी कस्टमर आता है, अगर उससे डायरेक्ट पूछा कितने रुपए किलो है, उसको रेट बताया, अगर वो खरीद लिया तो खरीद लिया, नहीं खरीदा या किसी थोड़ी सी, जानते हो कस्टमर थोड़ा सा सस्ता मांगते हैं, तो अगर कुछ ज़्यादा सस्ता मांगा तो वो चिढ़ जाता है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो आपको कस्टमर पे कभी गुस्सा नहीं होना है। जो भी वो सामने वाला कस्टमर आपको सुना रहा है, गुस्सा है भी, उसकी बात सुन लो, बोल लो जो भी वो बोल रहा है, हाँ मुझे 60 रुपये किलो में मिल रहा है, मुझे इतने में मिल रहा है, मैं इतने में ले जाऊँगा। अब उसकी पूरी बात सुन लो, उसके बाद उसको समझाओ कि भाई अब सुनो मेरी बात, जब आप ले गए थे तब ले गए थे, अब आज के टाइम पर जो उसका प्राइस है वो बढ़ गया है, इसकी क्वालिटी बदल गई है, कुछ अपडेट आया हुआ है, ये है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें उसको आप बताओ, और वही चीज़ बताओ जो सच है। अगर कुछ भी आप झूठ बताओगे तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि वो मेन मार्केट में बैठा हुआ है। तो आपको सेल्स स्किल आनी चाहिए। सेल्स स्किल कहाँ से सीख पाओगे? अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये था हमारा आज का वीडियो। ये चारों मिस्टेक मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग ये गलती करते हो तो भाई आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। मैं साफ आपसे कह रहा हूँ, आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो पाएगा। तो ये चारों चीज़ों पे आपको काम करना है। चारों चीज़
आप लिख लो कहीं कॉपी पे और अपने मोबाइल पे लिख सकते हो, किसी पेपर में लिख के चिपका दो जहाँ पर आप रोज़ उठते बैठते हो, और देखो उसको जिससे कि आपको रिमाइंड होता रहे। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और हाँ, अगर आप लोग सैनिटरी बिजनेस के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या अपने बिजनेस को और भी तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लो। आई कार्ड पे भी वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया यार, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कर ले, वहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो कर भी सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे, तो अभी जाओ फॉलो कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको वहाँ पर, ठीक है। बस मिलता हूँ नेक्स्ट।